मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी युवा, द क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। कई सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने स्टडी युवा आप अब भी डाउनलोड नहीं की हो तो जाके भी फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ऐप जो है फिलहाल वहाँ पे लाइव है। यू हैव टू जस्ट सिंपली गो एंड टाइप स्टडी युवा, STUDYUVA स्टडी युवा। साहब आपके सामने जो है स्क्रीन पर स्पेलिंग भी है। सिंपली आपको जाना है, यही स्पेलिंग आपको टाइप करनी है गूगल प्ले स्टोर पर और जो है ये ऐप डाउनलोड करनी है और साथ ही साथ इस पर रजिस्टर करना है। कोर्सेज आप अपनी मर्जी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। अभी कोर्सेज और बाकी हम बना रहे हैं। फिलहाल जीके का आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ PDF वीडियो क्विजेस सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी इस चीज़ से कि आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। बाकी इट्स योर चॉइस, अगर आप यहाँ से भी पढ़ना चाहते हो या टेलीग्राम से पढ़ना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो योर विश। सारा एक तरीके से इंटीग्रेट करके हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। तो फॉर दैट दिस ऐप इज़ बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, तो भाई जो है, अगर आपने टेलीग्राम का भी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच मिनिस्ट्री वॉज अवॉर्डेड दी स्कॉच गोल्ड अवार्ड? ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इन्हें जिसे HRD भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्कॉच अवार्ड गोल्ड अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फॉर इट्स एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, मैं बताऊं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूँ उससे पहले इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पे विच बैंक लॉन्च दी कोना कोना उम्मीद कैंपेन रिसेंटली? ऑप्शन है ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, कोना कोना उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे कंदस्वामी who passed away recently, he belongs to which of the following field? ऑप्शन ए पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी राइटर, ऑप्शन सी पेंटर, ऑप्शन डी आर्किटेक्ट। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि राइटर। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। Who launched India Report Digital Education June 2020 prepared by Department of School Education and Literacy? देखो एक चीज़ बताऊँ, मैं सेशन चल ही तो रहा है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको एक काम करना है, आपको नोट डाउन करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं पे, क्योंकि देखो वीडियो देखी हुई तो आप किसी ना किसी दिन भूल ही जाओगे या फिर हो सकता है माइंड से स्लिप हो जाए। नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ कुछ बच्चे हैं जो स्लिप कर जाते हैं माइंड से, तो उनके लिए जो है बेसिकली एक तरीका है याद करने का, वो है लिखने का तरीका। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो और जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको इंपॉर्टेंट मार्क करते जाओ, काफ़ी हेल्प मिलेगी। नॉट फ्रॉम जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपको जानने चाहिए, दिन दुनिया में चल क्या रहा है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबको नॉलेज होनी चाहिए कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली होते हैं करंट अफेयर्स, और वही मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं एक बार। ऑप्शंस क्या है, निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बात किसकी हो रही है, पूछ रहा है हु लॉन्च द इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020 प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो गाइस यहाँ ऑफकोर्स अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रमेश पोखरियाल, जो कि HRD मिनिस्टर हैं अपने इंडिया के। ठीक है, ये हाल ही में काफ़ी, मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोज़ में बताया था, हाल ही में रमेश पोखरियाल जी काफ़ी न्यूज़ में रहते, काफ़ी ट्रेंडिंग में। किस वजह से, क्योंकि UGC गाइडलाइन वगैरह के बारे में काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि बच्चों के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्स करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए, उसके लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। बच्चे ट्विटर पे ट्रेंडिंग करवा रहे थे कि भाई एग्ज़ाम्स नहीं करवाने, ट्रेंड में जा रहे थे ट्वीट्स कर करके कि हमें एग्ज़ाम्स नहीं करवाने। बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो उनकी भी जो है इच्छा देखी जानी चाहिए, और इनकी तरफ से देखा जाए तो भाई इश्यूज़ भी होते हैं आगे फर्दर। आपको कहीं आप एप्लीकेशंस डालते हो, आप कहीं अप्लाई करते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में रमेश पोखरियाल जी काफ़ी जो है एक्टिव रहे थे और काफ़ी जो है चर्चा में भी रहे थे अभी फिलहाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? डॉक्टर राजेश जी जो हैं उनको चीफ सेक्रेटरी बनाए हाल ही में कौन सी स्टेट का? ऑप्शन से हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज ड्रोन फॉर एरियल सीडिंग टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन अरावलीज। देखो ऐसा है कि ग्रीन कवर थोड़ा कम हो रहा है अभी अरावली में, तो ड्रोन्स का यूज़ करके एरियल सीडिंग की जा रही ताकि ग्रीनरी बढ़ सके। जैसा कि आपको पता है अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो इससे अच्छा कोई मौसम होगा नहीं जब पानी के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बारिश फिलहाल हो ही रही है तो एरियल सीडिंग कर दो, और बारिश हो ही रही है तो वेजिटेशन ऑफकोर्स है हो ही जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी वही है उसकी ज़्यादा की हो ही जाएगी। तो कहाँ की जा रही है, कौन सी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसे करवा रहा है, की बात करते हैं। ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 इंडिपेंडेंस डे ऑफ अपर वोल्टा इज सेलिब्रेटेड ऑन। अपर वोल्टा कब का नाम है? ये नाम है जब फ्रेंच कॉलोनीज ने इनके ऊपर जो है कॉलोनाइजेशन कर रखी थी, रूल कर रखा था तब के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस डे कब का है अपर वोल्टा का। अपर वोल्टा का नाम दूसरा है, अभी नया नाम आ चुका है अपर वोल्टा का, वो मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी साल हो गए इसको। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऑप्शन अपने पास में ए 2 अगस्त, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 6 अगस्त। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि 5 अगस्त। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ अपर वोल्टा चेंज्ड इट्स नेम टू बुर्किना फासो। ठीक है, विच इन द लैंग्वेज ऑफ द डोमिनेंट मोसी ट्राइब मीन्स लैंड ऑफ अपराइट मैन। क्या नाम होता है उनकी मोसी ट्राइब के? इसका मतलब क्या होता है, बुर्किना फासो का लैंड ऑफ अपराइट मैन। ठीक है, अपर वोल्टा इसका नाम कब था, जब इसके ऊपर फ्रेंच कॉलोनाइजेशन हुई थी तब, और अभी फिलहाल इसका क्या नाम है, बुर्किना फासो। 5 अगस्त को इनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। 2 अगस्त को आपका आता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। 3 को आपका आता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइजर, ये मैंने आपको बताया था हाल ही में। और 6 को मैंने आपको कल ही बताया था हिरोशिमा डे के बारे में। ठीक है, जब एटॉमिक बॉम्ब जो है जापान में ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा नाम की जगह पे, तो उस दिन जो है उस दिन में जो शोक है, लोगों की जो डेथ्स हुई थी, जो बेसिकली कैजुअलिटी हुई थी, जो पूरा जो कैटेस्ट्रॉफी एक तरीके से थी, उस वजह से जो है उसको उसका शोक मनाने के लिए जो है ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को, हिरोशिमा डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 द MP.me इज द UPI पेमेंट लिंक लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट कंपनी? डिजिटल पेमेंट कंपनी। ठीक है, ऑप्शन से ए जीपे, ऑप्शन बी पेटीएम, ऑप्शन सी मोबीक्विक, ऑप्शन डी पेपैल। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी यानी कि मोबीक्विक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज साइंड लोन पैक्ट विद बैंक्स फॉर न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश अलॉन्ग विद जापानीज एनर्जी मेजर जेरा? ऑप्शन ए HP पावर, ऑप्शन बी अदानी पावर, ऑप्शन सी इंडियन पावर, ऑप्शन डी रिलायंस पावर। तो गाइज यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि रिलायंस पावर। ठीक है, अभी हाल ही में पता होगा आपको कि रिलायंस ने कितना नाम कमा लिया है जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना नाम कमा लिया। उनकी रैंकिंग जो थी मुकेश अंबानी जी की, जो उसके ओनर हैं, तो उनकी रैंकिंग अराउंड पहले टॉप 20s में आती थी, फिर वो धीरे धीरे टॉप 10 में आ गए, 9th रैंक पे आए, 7th पे, करते करते 5th रैंक पे फिलहाल वो सबसे रिचेस्ट आदमी है पूरे वर्ल्ड की। ही इज़ द 5th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दी होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल वर्ल्ड? पूरी दुनिया की बात हो रही है। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात है। ऐसा है कि देश में गरीब से गरीब भी मिल जाएगा, अमीर से अमीर भी मिल जाएगा, इंडिया की यही खासियत है। बट कोशिश यही रहेगी कि सब लोग मिलकर इंडिया को एक बैलेंस्ड इकनॉमी बनाएं, कोई भी आदमी भूखा ना सोए। ठीक है भाई, अपनी तरफ से कोशिश करो आप, जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से किसी 1 या 2 इंसान को ज़रूर अपनी तरफ से खाना खिलाने की कोशिश करो। आप जो खाना वेस्ट करते हो उसकी बजाय हेल्प किया करो किसी की, कि वो इसे खा सके। ठीक है, जितना खाना है उतना ही आपकी थाली में डालो। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी तो बातें बाद में होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज पार्टनर्ड विद क्राफ्ट सिलिकॉन टू इनोवेट एंड एक्सेलरेट द डिजिटल लोन रीपेमेंट सोल्यूशंस? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी पेयू, ऑप्शन सी जीपे, ऑप्शन डी बिटपे। तो गाइस यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी यानी कि पेयू। ठीक है, कल का क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं फटाफट। बड़ा ही आसान सवाल था और पूछा भी गया था CGL में। देखो जो इंपॉर्टेंट रहते हैं मैं आपको बताते रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पूछे गए थे, बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो है एग्जाम में अगर वो आ रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए।
जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर, और वैसे तो नॉर्मली जीके आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था उसकी बात करते हैं। डैश इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? ऑप्शन हैं कुकिंग एन एग, ऑप्शन बी मेल्टिंग एन आइस क्यूब, ऑप्शन सी बेकिंग अ केक, ऑप्शन डी रोटिंग बनानास। तो गाइस अपना राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन बी यानी मेल्टिंग एन आइस क्यूब। क्यों है देखो आपको वो बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है, बट फटाफट एक बार बता देता हूँ। कुकिंग एन एग, एग को जब आप कुक कर लेते हो तो उसको वापस एग नहीं बना सकते, ठीक है। वापस दूसरा क्या बोल रहा है ऑप्शन? मेल्टिंग एन आइस क्यूब, आइस क्यूब को मेल्ट करके पानी बना दो, पानी को वापस आइस क्यूब बना दो, है ना भाई। केमिकल चेंज नहीं है ना, फिजिकल चेंज है ना, वापस हो सकते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बेकिंग अ केक, केक बन गया भाई, वापस डो में चेंज नहीं होगा, वापस उसका जो रॉ मटेरियल है उसमें वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। रोटिंग बनाना, बनाना भाई एक बार रॉट हो गए उसके बाद में वापस वो फ्रेश नहीं बन सकते, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो सारे केमिकल चेंज हो गए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का क्वेश्चन है फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ठीक है। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, बेसिकली नॉट इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजकोट गुजरात, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो भाई जो भी इसका राइट आंसर हो फटाफट से कमेंट करके बताओ। और कोई दिक्कत लगे किसी प्रकार की तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चंस आपको पूछने हो, किसी टॉपिक्स पे आपको अलग से वीडियोस बनवानी हो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है भाई। तो सेशन एंड करें उससे पहले वापस बता दूं, स्टडी हुआ ऐप अगर आपने अब भी डाउनलोड नहीं किया तो जाके भाई फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, साइन अप करो एंड एंजॉय द कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपने ध्यान रखो, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।